अतिशय लोभ बकुलने किल्हा, क्षण में प्राण केकड़ा लिन्हा। कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है क्या? अमेरिका के सारे दाव पेच अब भारत ने फेल कर दिया है और जो आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े अमेरिका की सोच को धराशायी कर रहे हैं। इसी बीच देखने को मिल रहा है अमेरिका और भारत की नेवी एक साथ क्यों उतरी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरेशियन टाइम्स एक आर्टिकल को देख रहे हैं। यहाँ पर भारत और रूस ने जो HAL वाली डील करी है और जिसमें अब रूस के पैसेंजर प्लेन को भारत बनाएगा, वो प्रतिबंधित है अमेरिका और यूरोप के द्वारा। लेकिन फिर भी ये डील हुई है। भारत अब बोल्ड स्टेप उठा रहा है और अमेरिका के बारे में बिना सोचे उठा रहा है। अमेरिका के लिए ये एक चुनौती भी है। वहीं बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे तो एक बौखलाहट है उनके अंदर और इस बौखलाहट में वो हर गली कूचे में जब भी मौका मिलता है भारत पाकिस्तान की बात को उठा देते हैं। क्यों उठाते हैं? उनको चाहिए शहबाज शरीफ, उनको चाहिए कनाडा, उनको चाहिए जापान की नई PM। ये वो लोग हैं जो अभी ट्रंप के हिसाब से काम कर रहे हैं। ट्रंप को चापलूसी पसंद है तो चापलूसी भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन तीनों देशों को कोई खास फायदा हो जा रहा है। ट्रंप जितना ये चापलूसी कर रहे हैं उतना ही ज्यादा अपनी शर्तों को भी इनके आगे रख रहे हैं। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान के सामने कौन सी शर्त रख दी। पाकिस्तान कथित तौर पर 20,000 सैनिकों को भेजने वाला है इजराइल के लिए, हमास से लड़ने के लिए। अब आप सोच सकते हैं ये दबाव नहीं है तो क्या है। पाकिस्तानी सेना का एक अच्छा खासा इस्तेमाल होने जा रहा है इस जगह पे जहाँ पे एक तरफ हमास होगा और एक तरफ इजराइल हो। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जापान की, तो हमने देखा मीटिंग तो बड़ी अच्छी हुई, लेकिन फिर भी $550 बिलियन का निवेश इन्हें करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कनाडा के PM के साथ ट्रंप की मुलाकात तो अच्छी हुई, लेकिन अगले ही रात को अचानक से सपना आया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया अब कोई डील नहीं होगी। सारी बातचीत जो ट्रेड की चल रही थी वो कूड़ेदान में गई। ये चीजें बताती है कि ट्रंप वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। सामने वाला देश चाहे जितना झुक जाए उतना ही वो दबते चला जाएगा। इसी चीज को लेकर भारत के एक बड़े एक्सपर्ट हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ना, भारत एकदम नपातुला कदम चल रहा है, एकदम सही कदम चल रहा है। जिस तरीके से बुली करने वाले देश के सामने खड़ा होना चाहिए, भारत वैसे ही खड़ा हो रहा है। भारत पाकिस्तान के सीज फायर की बात है, भारत सैद्धांतिक तौर पर खड़ा है। और ऐसा नहीं है, आज का भारत तो मजबूत हो चुका है। भारत उस समय भी अमेरिका के सामने अडिग होकर खड़ा हो गया था जिस समय भारत को अमेरिकी मदद मिलती थी, और उस समय भारत उतना ज्यादा ग्रो भी नहीं कर पाया। तब अमेरिका ने भारत के लिए शर्त रखा था कि NPT साइन कर दो, तुमने परमाणु परीक्षण कर लिया है लेकिन अब परमाणु परीक्षण नहीं करोगे, हथियारों का विकास नहीं करोगे जो परमाणु वाले होंगे। लेकिन उस समय भारत ने कहा था, इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा था कि नहीं जी, हम इस तरह के कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर आप साइन नहीं करेंगे तो हम यहाँ आपको जो मदद देते हैं ना, वो देना बंद कर देंगे। तब भी भारत ने कहा था कि नहीं जी, ये साइन नहीं करेंगे। अब मैं ये बातें क्यों कह रही हूँ? भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हुए कुछ महीने तो जरूर बीत गए हैं और इस कुछ महीने के बाद आउटपुट निकलकर सामने आने लगा है जो ट्रंप के लिए किसी हैरानी से कम नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत का इंडस्ट्रियल आउट ये 4% सितंबर महीने में बढ़ चुका है। एक तो अच्छी खबर ये देखने को मिल रही है। दूसरी बड़ी अच्छी खबर ये देखने को मिल रही है कि इस साल भारत ने करीब $15 बिलियन का बाहरी सौदा किया है। यानी दुनिया अब दाव लगा रही है। पिछले साल जनवरी से सितंबर तक $8 अरब का सौदा हुआ था बाहरी देशों के साथ, लेकिन इस साल 15 अरब से अधिक का हो चुका है। यानी पिछले साल की तुलना में ये 147% की छलांग है। और कौन कौन से सौदे हुए हैं? एमिरेट्स NBD का RBL बैंक में निवेश हुआ जो करीब 3 अरब का 60% स्टॉक खरीदा गया है। जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने भारतीय बैंकों में बड़ा निवेश किया है। ब्लैक स्टोन, ज्यूरिख इंश्योरेंस और अबू धाबी की IHC, इन फंड्स ने स्टेट रन बैंकों, कैनरा बैंक, यूको बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाई है। सरकारी बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी को वर्तमान 12% से बढ़ाकर 49% तक ले जाने की योजना है। बैंकिंग स्टेट रन बैंकों, कैनरा, यूको में 12% विदेशी स्वामित्व बढ़ चुका है। फिनटेक और इंश्योरेंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पछाड़कर चौथी
सबसे बड़ी बन चुकी है और 6.8% जीडीपी ग्रोथ जो कि आरबीआई का अनुमान है। इसके अलावे ये भी देखने को मिल रहा है आईएमएफ वगैरह भी भारत के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अगले 2 वर्षों में प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रही है, तो ऐसे में भारत की तरफ बाहरी पैसा भी आ रहा है। हालांकि भारत की कुछ नीतियां जैसे कि भारत ने जीएसटी में बदलाव किया, इस बदलाव ने असर दिखलाना शुरू कर दिया है और इसका फायदा भारत को अब होने लगा है। अभी कहा जा रहा है कि लंबा गेम भी अगर चलेगा अमेरिका, तो इस गेम में अब अमेरिका फंसेगा, भारत नहीं फंसेगा। भारत ने धीरे धीरे अपने लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। और अगर अमेरिका की बात करें ना, तो अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूपेण भारत के साथ कोई दुश्मनी दिखलानी शुरू कर दी है। अमेरिका ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि व्यापारिक मुद्दे एक साइड हैं और रणनीतिक मुद्दे एक साइड हैं। अब इसका एक उदाहरण देखिए, डिएगो गार्सिया, ये जो जगह है, ये जगह अमेरिका के लिए बहुत ही खास जगह है क्योंकि अमेरिका का यहाँ पर बेस है। इस डिएगो गार्सिया के पास भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भारत और अमेरिका की नेवी दोनों एक साथ उड़ रही है। कंबाइंड पीए ट्रेनिंग हो रही है डिएगो गार्सिया के पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्किल की, यानी सबमरीन्स को कैसे मारकर तबाह किया जा सकता है, इसको लेकर ये दोनों यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। अब इसे देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि अमेरिका और भारत तो यहाँ साथ चल रहे हैं। 7th फ्लीट ने इसे पोस्ट करा है और इंडो पैसिफिक में भारत और अमेरिका की साझेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि दोनों देश अलग अलग हो गए हैं। ये जो व्यापार का चक्कर है, ये व्यापार का चक्कर भारत से डील फाइनल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चारों तरफ तिकड़म लगाया, लेकिन अब जब एक बार ये ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी तो आपको भारत की ग्रोथ और भी तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखेगी। ये बात तो बिल्कुल तय है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका के बीच में जल्द ट्रेड डील होगी या फिर ये अभी और भी ज्यादा लंबा खींचेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।